हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की रात चंद शरपसंदों ने कुर्बानी के जानवरों के हड्डियों को ले जाने वाली 2 DCM वैन को आग लगा दी और ड्राइवर पर हमला कर दिया। अतापुर और जलपल्ली इलाकों में उन शरपसंदों की जानिब से पथराव के दौरान चंद अफराद समेत पुलिस जवान जख्मी हो गए। शरपसंद अनासी ने कुछ देर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जो शहर से जानवरों के ढांचे जलपल्ली के एक कबीले की तरफ जा रहे थे। इतवार की रात ईद उल अजहा के बाद हैदराबाद के जलपल्ली रोड पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब नामालूम शरपसंदों ने जानवरों के फुदले और हड्डियों से भरे हुए 2 DCM वैन को आग लगा दी और गाड़ी के ड्राइवर को कत्ल करने की कोशिश की। मुकामी अफराद के मुताबिक ये जानवर की हड्डियों से भरी हुई वैन जब ये RGI एयरपोर्ट कार्गो रोड के बॉम्बे कॉलोनी के करीब पहुंची तो कुछ अफराद ने उसे रोककर ड्राइवरों पर हमला कर दिया। पुरहजूम ने गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज किया। कुछ शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव भी किया जिससे चंद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। चंद्रान गुट्टा और राजनगर से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। सबरबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती जो रात देर गए मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया है कि ये वाकया रात तकरीबन 9:30 बजे पेश आया और मुकामी पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने सूरत हाल पर काबू कर लिया। महाराष्ट्र के दिल्ली थाने में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां लोकल ट्रेन से कई मुसाफिर गिर पड़े। इस ट्रेन हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए जबकि कुछ दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की सुबह मुमरा और देवा स्टेशनों के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने के कसारा की तरफ रवाना होने वाली लोकल ट्रेन में मुसाफिरों की कशीर तादाद थी। रश की वजह से कई मुसाफिर दरवाजों पर लटकते हुए नजर आए। जब ट्रेन मुमरा स्टेशन के करीब पहुंची तो कई मुसाफिर अपना तवाज़ुन खो बैठे और 10 से 12 लोग नीचे गिर गए। उसी वक्त साथ वाली पटरी पर एक और एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी। इस हादसे में 5 मुसाफिर की मौत हो गई जबकि दीगर को चोटें आई। इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। बुखार की दवा इस्तेमाल के बाद एक मासूम लड़की की हो गई मौत। ये वाकया रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक के इलाके अल्लादुर्ग में वाक़े गुड़गम जंगम कॉलोनी में पेश आया। मुकामी सिद्दैया और सामैया नामी जोड़े के 5 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बच्चों की तबीयत ख़राब थी जिस पर उसकी मां ने उन्हें मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से 1 माह कबल लाई गई बुखार की दवा पिलाई जिसके बाद उसकी बेटी प्रिया ने तय की और उसकी मौत हो गई जबकि दीगर 2 बच्चे श्रीनू और ऐश्वर्या की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की मां ने बताया है कि 1 माह कबल भी बच्चों को इसी तरह खराबी सेहत की शिकायत हुई थी और तब भी यही दवा उसने पिलाई थी और बच्चों की सेहत में बेहतरी आई थी। ताहम अब जब वही दवा दोबारा दी गई तो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इस वाक़े पर कई शुबहात दाहिर किए जा रहे हैं। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। मेदक ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रकला ने बताया है कि बच्चों को पिलाई गई दवा की बोतलों को तज्जिए के लिए लैब रवाना कर दिया गया है। हैदराबाद में मिलावटी खुराक की रोकथाम के लिए GHMC की जानिब से सख्त और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहत के लिए शहर आने वाले अफराद को महफूज और ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक फराहम करने के मकसद से GHMC के फूड सेफ्टी शोबे की जानिब से खाने पीने की अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाने की सिमत में भरपूर कोशिशें की जा रही है। साल 2024 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट साल 2006 के तहत 1887 नमूने हासिल किए गए जिनमें से 95 नमूने गैर मियारी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाए गए। खुराक में मिलावट के मुर्तकब ताजिरों पर मजमूई तौर पर 30,60,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा 12 ऐसे मामलात सामने आए जिनमें खाने की अशिया इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज करार दी गई है जिन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई। माली साल 2024 और 25 के दौरान शहर में 210 तरबियती और बेदारी कैंप मुनक़िद किए गए जिनमें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स गाड़ी के जरिए 4006 मौके पर ही मुआयने किए गए। उनकी मदद से स्ट्रीट फूड फरोख्त करने वालों को सफाई, मियार और महफूज खाने की तैयारी से मुतालिक शऊर दिलाया गया। GHMC ने फुटपाथ व दीगर छोटे ताजिरों और हॉकरों को 1500 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए। साथ ही हॉस्टल्स के खुसूसी मुआयने के दौरान एलबीनगर, कोकटपल्ली, तेलिंगमपल्ली, अशोकनगर, दिलसुखनगर और अमीरपेट जैसे इलाकों में 117 हॉस्टल्स की जांच की गई। नतीजतन 74 हॉस्टल्स को नोटिस जारी की गई और 12 हॉस्टल्स के किचन बंद कर दिए गए। 70 हॉस्टल्स पर GHMC एक्ट 1955 के तहत मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। MBA और MCA कोर्सेज में दाखिलों के लिए तेलंगाना ICET साल 2025 के पर्चे सवालात का सेट जारी किया गया। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने महबूब नगर में बाकायदा तौर पर यह सेट जारी किया।
विलेज कमेटी की जानिब से सोशल मीडिया बाइकआउट करने के बावजूद भी ईद उल अजहा आबाई वतन में मनाने पर बजरंग दल के शरपसंदों ने एक मुस्लिम खानदान पर हमला करते हुए 5 अफराद को जख्मी कर दिया। ये वाक़या जिले निजामाबाद के हिंदलवाई मंडल के मौजे सिरनापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक साल 2023 अगस्त में माजिद खान नामी ऑटो ड्राइवर ने देहात की एक लड़की को छेड़छाड़ करने पर हिंदलवाई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था और पुलिस ने उसे रिमांड पर दिया था। बाददा विलेज कमेटी ने पंचायत में फैसला किया कि उसका समाजी बाइकआउट किया जाए और इसके बाद से खानदान कामरडी में मुकीम था। ईद उल अजहा होने की वजह से 2 दिन कबल सिरनापल्ली गए हुए थे और 2 दिन से अपने घर में क़याम पजीर थे। कल शाम तकरीबन 7 बजे के वक्त संदीप गौड़ और नवीन गौड़ ने 20 ता 25 अफराद के हमरा माजिद खान के घर पर पहुंचकर उन पर हमला कर दिया। माजिद खान के वालिद अहमदुल्ला, वालिदा रिजवाना बेगम, बहन सना बेगम और भाई अमन और माजिदुल्ला पर हमला कर दिया और जदोकोब की वजह से 5 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया।